Hello everyone. So today we are going to start the next topic and which is mobility of the charges. ठीक है. As in the last lecture we studied about the drift velocity. हम लोगों ने drift velocity के बारे में बात किया था और एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपको मिला था for drift velocity और उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है. You can see Vd is equal to E tau upon m. This was the expression for the drift velocity of electron. As I have told you कि drift velocity of electron क्या होता है. किसी इलेक्ट्रॉन को हम फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो किस वे में वो ट्रेवल करता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, उस वेलोसिटी को हमने फाइंड किया था. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने माइनस भी लगाया था इन दैट इक्वेशन. बताया था आपको कि माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. किस इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जो कि माइनस लगाने का मतलब होता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. तो मोबिलिटी की बात करें. अब मोबिलिटी वर्ड जो आपका बना हुआ है, लेट मी राइट दिस. मोबिलिटी इट इज मोबाइल, वही मोबाइल जो आप आजकल इसके भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. मोबाइल मतलब वो वाला नहीं, यहाँ पर समझेंगे. बायोलॉजी वाले इसको अच्छे समझ सकते हैं. मोबाइल मतलब जो चीज़ें मोबाइल हों. ठीक है. मतलब कि मूव करने लायक, मूव जो करती हैं. ठीक है. मोबाइल कंपोनेंट्स कभी कभी आपने सुना होगा वर्ड, तो वहाँ से इस वर्ड को हमने लिया है. मोबाइल का मतलब होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मोबिलिटी ऑफ चार्ज, कि उसकी मोबिलिटी हम डिफाइन करेंगे इन द इलेक्ट्रिक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए वो भी रिलेट हम करेंगे इसी वेलोसिटी से, Vd से. एज इन द लास्ट लेक्चर वी गॉट द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हमने क्यों फाइंड किया था? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स के बारे में, कंडक्टर के बारे में, और कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है. तो हमने किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी? इलेक्ट्रॉन की. तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोबिलिटी आपको दिखेगा किसी भी चार्ज कैरियर का. तो अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट टॉपिक आपको पढ़ना है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. ठीक है. चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है? अलग अलग चीज़ों में चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. तो बात कर लेते हैं इसकी. सिंपल सा है कि आपकी जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ऐसे देखिए, जो Vd थी, अगर आपका Vd किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हो या उस मेटल को रखते हो या कंडक्टर को रखते हो तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कैपिटल E. ठीक है. उस कैपिटल E फील्ड में आपका Vd होता है. ठीक है. ये वेलोसिटी आपकी किस में होती है? कैपिटल E में. तो E में वेलोसिटी अगर Vd है तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी होगी? ऐसे लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड. इफ यू रिमेंबर द यूनिटरी मेथड ऑफ क्लास 7th और 8th मैथ में आपको पढ़ाया जाता है ना कि 10 पेन की कीमत इतनी है तो 1 की. तो E में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू Vd है तो यूनिट फील्ड में कितनी होगी? Vd बाई E. इतना हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद क्या करना है? इसी में हम Vd की वैल्यू पुट कर देंगे. आपको दिख रहा होगा यहाँ से E बाई टी. अच्छा, इस E को हम Q लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है. क्योंकि मैंने बताया है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, तो Q अपॉन आपका M भी है और E. तो यहाँ से ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा अच्छा सा. E से ही कैंसिल हो जाएगा. Q, अच्छा ये टाउ है आपका, Q टाउ अपॉन M. ठीक है. ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर किसी भी चार्ज के बारे में. और इसी Q को अगर हम रिप्लेस कर देंगे E से तो E टाउ अपॉन M. ठीक. ये आपको जो मैंने मेथड बताया बड़ा ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा. आपको बुक्स वगैरह में आप कहीं भी आप पढ़ोगे तो वीडियोस में शायद आपको ये बताया जाए कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको अगर थोड़ा सा समझेंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो टफ लगेगा. इस चीज़ को समझ के अगर वो आप रीड करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा. ठीक है. बस यही करना है कि पूरे E में उसकी वेलोसिटी Vd है तो यूनिट फील्ड में कितनी हो जाएगी? Vd बाई कैपिटल E. ठीक है. और उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ से लिख दीजिए
बाकी यू कैन नोट इट डाउन, ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, देन आफ्टर दैट आपको इसके बाद पढ़ना है, मैंने बताया था लास्ट में कि रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको पढ़ना है। और उस रिलेशन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पर्पस, जो कि कंसेप्चुअली पूछ लिया जाता है। ओके, वी डी एंड आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का एक रिलेशन होता है, जो कि आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल इजी सा है, सब आप देखते जाएंगे, आपके जो भी आपने पढ़ा है उसी का एक समरी है, बस ये देखिए। ये आपका मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ ए वायर है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, अच्छे से पता है। इलेक्ट्रॉन दौड़ते भागते रहते हैं इधर उधर, सबको पता है। करंट जब लग जाता है, करंट मतलब कि फील्ड कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो इधर की ओर भागते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। सब कहानी वही है। अब इसको थोड़ा डिटेल मतलब कि अंदर इसके घुसेंगे वायर के और उसको फाइंड करेंगे। वीडी आपने अलग से पढ़ रखा है, आई भी अलग से पढ़ रखा है। चलिए, मान लीजिए ये वायर, इसकी लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। इतने में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एन, मान लीजिए, लेट कर दिया मैंने, ये इतना हो गया एन। बाकी आप मान लीजिएगा कि वायर की लेंथ एल है, एरिया ए है, मजाक वाली बात है, कहानी वाली बात है, सब आपको पता है, 11th क्लास से यही करते आए हो। चलिए, अगर यूनिट वॉल्यूम में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नहीं सबको पता है, ये कैसे हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एन इंटू एल। अब ये थोड़ा सोचने की बात है, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया जाता है पाई स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर क्या है, अलग से कुछ थोड़ी ना, एरिया ही तो है। और ये एच क्या है, लेंथ भी तो मान सकते हैं, और सिलेंडर हमारा लेटा हुआ है, तो एन ए एल, ये हो गया क्या, कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज आपका हो जाएगा ई एन ए एल। बड़ा अच्छा सा बन गया कहानी हमारी, ठीक है। तो अब देखिए, इसको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है आई से। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सबको पता है, दुनिया जानती है, कोई नई चीज नहीं है। और ये वैल्यू किसकी फाइंड कर दिया हमने, किसकी फाइंड की, टोटल चार्ज ही तो है, क्यू की जगह रख दें, क्या दिक्कत है इसको रखने में, ई एन ए एल। अब देखो टी कहां से निकालेंगे, अरे भाई टी मतलब कि एल डिस्टेंस चलने में जितना उसको टाइम लगा है, एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एल है, किस स्पीड से चल रहा है, वीडी आ गया, वीडी आपका, वीडी आ गया। आई इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल कर दो भाई, ई एन ए, वीडी कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो आपका रिलेशन क्या गया, बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है, आई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सजा दें, एन ई ए वी डी, ऐसे बुक में आपको लिखेगा, सजा हुआ, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी को आप लिखना चाहो तो और फॉर्म में लिख सकते हो इसके आगे, बट ये रिलेशन किसके बीच में, आई और वी डी का, अगर इसके आगे पूछेगा तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपसे पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई, तो दिस इज द फाइनल रिलेशन। ओके, तो अभी ये आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको समराइज कर दूं। सबसे पहले वायर देखेंगे, वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, और उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन आपका nv, v क्या है, टोटल वॉल्यूम, अच्छा v
कहाँ से आया, एल, एल कहाँ से आया, एरिया इंटू लेंथ, जो कि मैंने भी यहाँ को बताया आपको सिलेंडर का होता है जैसे, वैसे यहाँ पर हमने किया। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, सबको पता है, एन ई एल टोटल चार्ज हो गया। आई की वैल्यू क्यू बाई टी फार्मूला है अच्छा सा, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्यू की वैल्यू यहां से रख दिया, टी की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल एल लेंथ है, टाइम उसकी वायर की, और वीडी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, सबको पता है ना। तो ये I इक्वल टू ई एल ए वी टी, इसको थोड़ा सा सजा दिया और हमको मिल गया अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।